हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो जो होने वाला है वो एनालिसिस होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह का रिपोर्ट कार्ड होगा हमारे इन 10 दिनों का, यानी पिछले 10 दिनों का जो हमने पढ़ा लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स के अंतर्गत में, यानी कि इसके अंडर में लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स के अंडर में हमने जो 10 दिन कंप्लीट किए हैं अपने, उसके बारे में हम जानेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। और अगर हम इसी तरह से इसी ग्रोथ रेट से पढ़ते रहे तो हम कितने दिन में अपने कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं, और हम आगे किस तरह से हम प्लानिंग करेंगे, किस तरह से हमारे क्लासेस होंगे, इन सब चीज़ों पे हम इसमें बात बात करेंगे। और इसी के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आगे चल के हमें क्या क्या चीज़ों को और अच्छी तरह से बेहतर करना पड़ेगा, क्या चीज़ें हमें और मतलब करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये है कि एसएससी जेईई 2024 के लिए हमने जो लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया था, जो हमने लॉन्च किया था, वो उसको आज हमारा 11वां दिन है, यानी कि हमने 10 दिन तक उसकी क्लासेस कर ली हैं। तो इन 10 दिनों में हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम बात करें तो इसमें हमने टेक्निकल, जीकेजीएस और रीजनिंग तीनों में ही कुछ कुछ पोर्शंस कंप्लीट किए हैं। और क्या क्या कंप्लीट किया अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, टेक्निकल में हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जियोमेट्रिक डिज़ाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट मटेरियल और पेमेंट डिज़ाइन, ये 4 टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिए हैं। यानी अगर आप कहें तो जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है उसका हमने लगभग पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बस एक पोर्शन इसमें बचा है, और वो कौन सा है? वो है हमारा रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है मेरे भाई, तो बस रेलवे इंजीनियरिंग जो है हमारा बचा हुआ है। उसके बाद जो है रेलवे इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस समय हम इसे गिन रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग खत्म कर लिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें अगले सब्जेक्ट की, इसके साथ साथ हमने बिल्डिंग मटेरियल में भी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। यह भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने जो पढ़ा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमने इसमें ब्रिक्स, स्टोन्स, सीमेंट और टिम्बर, ये टिम्बर आज आपको क्लास मतलब मैं डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं मतलब टिम्बर के क्लास को डाल दूं, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि यहाँ पे कुछ ना मतलब, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई है और ये सब चीज़ें भी करनी है, तो कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ा सा टाइम में यहाँ वहाँ हो जा रहा है, 19-20 हो जा रहा है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बट मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि हाँ, मैं आज की क्लास मतलब डाल दूंगा, और ये जो है क्रैश कोर्स जो है वो इसी तरह से चलता रहेगा। और इन 90 डेज़ में जो है हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े इस क्रैश कोर्स से, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्रैश कोर्स से जुड़ जाएँ। इसके बाद अगर हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल, तो हमने वो देख लिया कि बिल्डिंग मटेरियल में हमने 4 जो है टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। इसके बाद है आरसीसी स्ट्रक्चर। मैं बता दूं कि बिल्डिंग मटेरियल और आरसीसी स्ट्रक्चर ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हम पैरेलली लेके चल रहे हैं, मतलब साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो आरसीसी स्ट्रक्चर में हमने उसके डिज़ाइन फिलोसफीज यानी कि बेसिक्स को पढ़ लिया। उसके बाद हमने डब्ल्यूएसएम और एलएसएम पढ़ा। उसके बाद हमने शेयर पढ़ा। उसके बाद हमने बॉन्ड स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट लेंथ पढ़ा। और फिर हमने जो है टॉर्जन भी कंप्लीट किया आज। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं टेक्निकल में। आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं 10 दिनों में हमने इतना सारा चीज़ पढ़ा, और सिर्फ वो भी कितने क्लासेस लगा के, 1-1 घंटे की क्लासेस लगा के। ठीक है, तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं टेक्निकल क्लासेस में। अब हम बात करते हैं अगर जीकेजीएस में, तो मेरे भाई जीकेजीएस में हमने आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले मैंने आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट किया, क्योंकि अगर देखें आजकल के कंपटीशन लेवल पे तो जो एसएससी के थ्रू जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीकेजीएस में, वो ज़्यादातर मिसलेनियस टाइप के रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? मिसलेनियस टाइप के। तो मिसलेनियस टाइप में बेसिकली आर्ट एंड कल्चर आता है, और ये जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं उन पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया है। तो मैंने क्योंकि हमें भी मालूम है कि जीकेजीएस बहुत ब्रॉड है, बहुत वास्ट है, तो हम पूरी तरह से तो कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत दिन लगते हैं जीकेजीएस कंप्लीट करने में, बहुत रिवीजन करना पड़ता है, बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बहुत मैसअप हो जाएगा हमारे लिए अगर हम टेक्निकल को, जीकेजीएस को, इन दोनों को साथ में लेके चले तो। लेकिन फिर भी मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। वो मेरा एक दोस्त है जो कहता है कि सर आप जो है रीजनिंग पे कम ध्यान दे रहे हैं और जीकेजीएस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और मतलब देखो भाई, मेरा एक ये ऑब्जेक्टिव है ना, मेरा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, मैं किसी को भी कम नहीं आँक रहा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीकेजीएस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर रीजनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट्स तो सभी सेम है, मतलब सब्जेक्ट्स की जो ये है मतलब इंपॉर्टेंस है वो सबके लिए सेम है। सभी सब्जेक्ट्स की जो इंपॉर्टेंस है सभी के सेम है। आप टेक्निकल का एक क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, रीजनिंग का करेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, और जीकेजीएस का करेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ये है कि मैं जो हूँ आपको जो है क्या बोलते हैं,
मेंस और क्या बोलते हैं प्री और मेंस दोनों चीज़ों के लिए तैयार कर दूं। प्री, मेंस या फिर आप कोई भी एजे एग्ज़ाम देते हैं ना मेरे भाई, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको तैयार करा दूं। तो इसलिए क्योंकि अब हमें भी मालूम है जीके जीएस और रीजनिंग तो ठीक है, जीके जीएस जो ऐसा पोर्शन है कि हर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत पूछा जाता है और मैं मानता हूँ कि इसे हम कंप्लीट नहीं कर सकते पूरी तरह से। और ये जो चीज़ है बहुत पेचीदा चीज़ है एक तरह से कहें तो हम इंजीनियर्स के लिए। तो मैं मेरी बस ये कोशिश रहती है ना कि मैं मैक्स टू मैक्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आपको बता दूं, क्योंकि आप अगर देखो ना चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से एक बार गुजरे होंगे, अगर आप इन सब चीज़ों को एक बार पढ़े होंगे ना मेरे भाई, तो जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, फिर मॉक टेस्ट में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ना कहीं जो है आपके दिमाग में हिट करेगा और आप कहीं से कहीं आपको वो आंसर मिल जाएगा। और अगर आप इसे रिविजन करेंगे ना, अगर ये क्लास करने के बाद, अगर इस क्लास करने के बाद जब मैं आपको जो है शेड्यूल दूंगा कि हाँ अब हम रिवीजन करेंगे, हम इसका कुछ ये करेंगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मिलकर, जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं आगे प्लान में, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊँगा वैसे वैसे हम जब करते जाएंगे ना, तो इन सब चीज़ों से आप बहुत फैमिलियर हो जाएंगे और आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो इसलिए मैं फिलहाल मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी जो सिलेबस है वो कवर हो जाए मेरे भाई, वो बहुत बेहतर तरीके से कवर हो जाए, जिससे कि आप ये ना कहें कि ये सवाल तो मैंने देखा नहीं। सवाल आपने देखा है, आपसे नहीं हो रहा है, मतलब आपकी कहीं ना कहीं रिवीजन में गड़बड़ है, बट सवाल आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल से आपने मुलाकात नहीं की है, सवाल से आप मिल चुके हैं, बट ये है कि हाँ आपने याद नहीं किया, आपने चीज़ों को रिवीजन नहीं किया, तो बस आपको नहीं आता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरा रीजनिंग का पोर्शन है वो तो कंप्लीट होगा ही। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, जो रीजनिंग वाली चीज़ है ना, रीजनिंग काफ़ी आसान होता है। आपको करना क्या है, आपको मैं मतलब डे बाय डे, मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है मेरे भाई, मुश्किल से 15 टॉपिक होंगे, बहुत होंगे तो ठीक है, वो भी 15 टॉपिक्स में से हमने 4 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। इन 4 टॉपिक से रिलेटेड मुझे जो लगे कि हाँ ये ट्रिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, वो चीज़ें मैंने आपको दे दी हैं। और मैं ये आशा रखता हूँ कि आपने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली होंगी, पढ़ ली होंगी, और आप क्या करते होंगे, आप जो है प्रैक्टिस करते होंगे। रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से ट्रिक मिल जाएंगे, अपने आप से आपकी स्पीड बूस्ट हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है ना, वो एज अ क्या कहते हैं आप, फ्लक्स काम करेगी। जो मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वो एज अ फ्लक्स काम करेगी आपकी स्पीड को बूस्ट करने में। लेकिन एट द एंड आपको ही करना है, मेहनत आपको ही करना है। मैं बस आपकी मेहनत को आसान बना सकता हूँ और कुछ नहीं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं रीजनिंग की क्लासेस नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि मैं अल्टरनेटली डालूंगा, यानी कि 1-2 दिन के अंतराल पे ही डालूंगा। और उसके बाद आपको भी पता है कि मतलब टेक्निकल का बहुत बड़ा ये है सिलेबस है, तो मुझे इसे भी कंप्लीट करना होता है और इसके लिए भी कंटेंट को तैयार करना होता है। क्योंकि मैं बता दूं, ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स में आपको बनाता मतलब पढ़ाता हूँ, वो मुझे भी बनाना पड़ता है, क्योंकि मैंने जो अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो काफ़ी मैंने गंदा कर दिया है रिवीजन करते करते, या फिर मतलब उसमें मैंने गोज दिया है, सच बताऊँ तो बहुत गंदा हालत में कर दिया है, तो उससे मैं पढ़ाने लायक है नहीं, वो उससे नहीं पढ़ा सकता। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है आपके लिए जो है ये चीज़ें फिर से लिखनी पड़ती हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है मेरे भाई। तो इसके वजह से जो है ऐसा तो है। अब देखिए रीजनिंग का एक दिन लेट हो जाएगा चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको आती ही हैं, और मैं वो एक दिन में आपको 2-3-4 टॉपिक भी समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। लेकिन टेक्निकल बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं जीके जिसमें नहीं, टेक्निकल पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और ये मेक श्योर करता हूँ कि टेक्निकल की चीज़ें आपको ना छूटे, क्योंकि ये जो चीज़ें छूटेंगी ना, तो ये आपकी प्री को भी इफेक्ट करेंगी और मेंस को भी इफेक्ट करेंगी, और अदर अगर एग्जाम्स को भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको भी इफेक्ट करेगी। तो मेरा यही ये रहता है, गोल रहता है कि मैं जो हूँ सबको एक साथ कवर कर सकूँ, हम लोग जो है एक साथ कवर कर सकें, एक साथ लेके चलें। तो आप जो क्या कीजिएगा, आप टेक्निकल भी पढ़िए, रीजनिंग भी कंप्लीट कीजिए मेरे साथ, इन चीज़ों को तो हम लेके चल रहे हैं। और रह गई बात रीजनिंग कह रहा हूँ, जीके जीएस और रीजनिंग की बात रह गई, तो इसे भी मैं अल्टरनेटली डालता रहूँगा। आपको बस एक काम करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, तो ये बात हो गई, हमने कर ली। अब जीके जीएस में देखें तो हमने आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, जो कि है क्लासिकल डांस, फोल्क डांस, बुक एंड ऑथर, फेयर एंड फेस्टिवल, डैम्स, नेशनल पार्क, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर, उसके बाद 5 ईयर प्लान, ये सभी चीज़ें मैंने कंप्लीट की हैं। और अभी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी है, ऐसा नहीं है। और अगर इसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, तो मैंने आपको बता दिया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और वेन डायग्राम, ये चीज़ें हमने कंप्लीट की। तो अगर मैं देखूँ, हम अगर बात करें कि भाई हमारा 90 डेज़ का क्रैश कोर्स कितने दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं, अगर हम इसी ग्रोथ रेट से हम काम करें तो अगर हम इसी ग्रोथ रेट से काम करेंगे ना मेरे भाई, तो आप देख सकते हैं कि 15 दिन में, अभी तो नहीं है 10 दिन का ये क्रैश कोर्स है, लेकिन 15 दिन में हम कह सकते हैं कि हमारे ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। ये 3 सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 15 दिन में अगर हम 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 15 सब्जेक्ट्स हैं, तो 3 5 15 होता है। उसी तरह से हम 15 5 कर दें तो हमारा 75 डेज में, 75 डेज और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कुछ अप्लाई कर लीजिए, तो एट द एंड अगर मैं कहूँ तो टोटल जो है, ओवरऑल जो है आपका 80 डेज, कितने डेज,
80 डेज़ में जो है आपका मैं क्रैश कोर्स जो है कंप्लीट करा दूंगा। और मतलब मैं पूरा बेस्ट करूंगा कि आप जो है 80 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। और अगर नहीं भी होता है तो इसलिए तो 90 डेज़ रखा है ना मेरे भाई, कि 90 डेज़ में तो किसी तरह से कंप्लीट हो जाने वाला है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर होगा वो होगा 80 डेज़ में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। और जो 10 दिन बचेंगे उसमें इसके साथ साथ हम मॉक भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बस पढ़ाऊंगा ही, आगे चल के जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको जो है मॉक भी मिलेगा कि हाँ इस दिन में आपको मॉक देना है। बस कुछ और सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएं जिससे कि हम मॉक देने के एलिजिबल हो जाएं। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं मेरे साथ, आप क्लासेस नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका सब सिलेबस ऑलरेडी कवर है, तो मेरे भाई आप ऑब्वियसली आप रिवीजन मॉक देते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सभी के लिए कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप सभी लोग सॉल्व करें, पीवाईक्यू सभी के लिए हैं। लेकिन मॉक जो है जिनका कवर हो गया वो कर लें, और जिनका नहीं हुआ है उनको अभी 6 सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आप देना चालू कर देंगे। तो जो रिमेनिंग डेज होंगे उनमें हम मॉक और मैराथन रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी, मतलब ये हमारा था 10 दिन का रिपोर्ट। हमने 10 दिन में हम मतलब ये सब चीज़ें पढ़ा, और 10 दिनों में हम जो अगले दिनों में हम कैसे पढ़ेंगे अगर उसकी बात करें तो हम इसी तरह से चलेंगे। और साथ ही जो भी कुछ ऐड करना होगा मैं ऐड करते चलूँगा। और एज सच मैंने बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं किया है, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं सोची है, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना है। तो मैंने बस किया कि भाई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जैसा जैसा होगा, जैसे जैसे टाइम आएगा हम लोग सब कुछ करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं, आगे भी चल के हम जो है चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। और आप सभी से बस एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें आपको लगे ना कि हाँ ये चीज़ और इम्प्रूव हो सकता है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ और ये वीडियोज़ और हेल्पफुल हो सकें। मतलब उन भाइयों के लिए जो अभी जो है मतलब ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ है उनके लिए, और उनके लिए भी जो ये वीडियो देख के रिवीजन करें, यानी आपके लिए ओवरऑल कहूँ तो, ठीक है। और ये था इस वीडियो में, और ये चीज़ें मैं बताना चाहता था। और जो जिन बच्चों ने या फिर जिन दोस्तों ने मेरे इस क्रैश कोर्स से अभी नहीं जुड़े हैं, तो वो भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये सभी के लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप जुड़ जाएँ। और आप देख सकते हैं कि 10 दिन में हमने इतने सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 90 दिन मिलके इसी तरह से सपोर्ट करें, और इसी तरह से मैं मतलब हम लोग वर्क करें, तो 90 दिन में हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ तो ये मैं जितना भी काम कर रहा हूँ मैं अकेले कर रहा हूँ, सब कुछ अकेले कर रहा हूँ। और बड़े-बड़े जो प्लेटफ़ॉर्म के टीचर्स भी होते हैं ना, वो भी बस मतलब अपना काम करते हैं। उन्हें बस पढ़ाना होता है मेरे भाई, पढ़ा दिया, छोड़ दिया। उसके बाद जो है, जो भी काम होगा अपलोड करने का, वीडियो अपलोड करने में, या फिर कुछ भी एडिटिंग वाला काम हुआ, या फिर कुछ भी एज़ सच काम टेक्निकल, वो टेक्निकल स्टाफ करता है। बट यहाँ पे वो भी मुझे करना है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा-सा समय लगता है मुझे। और इसके साथ-साथ उन्हें बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। मुझे जीके जीएस भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है। तो थोड़ा-सा है, लेकिन ठीक है, हम लोग कवर करेंगे। बस आपको एक चीज़ करना है, सपोर्ट करना है। और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि हम आगे चल के बहुत चीज़ें करने वाले हैं, हम आसमान को छूने वाले हैं। तो ये था इस वीडियो में।